इस वक्त में सर मौजूद हैं सुनील जाखड़ साहब। सर, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान एक जो है आधिकारिक टूर पे गए थे और ऐसी जानकारी जो है सामने आ रही है कि ऐसे आरोप लग रहे हैं कि उनको प्लेन से उतार दिया गया था। क्या आप ऐसे आरोप? देखिए, आरोप कल से सोशल मीडिया पे इस किस्म के चल रहे हैं कि भगवंत मान जी को किन्हीं वजूहत के चलते हुए प्लेन से उतार दिया गया था। ये तो चर्चाएं हैं, परंतु जिस किस्म के बयान आम आदमी पार्टी के और जो सफाई दी गई है, वो सफाई इन इल्ज़ामों के ऊपर और ज़्यादा फोकस, मैं समझता हूँ लोगों का इस पर शक और ज़्यादा गहरा होता जा रहा है। मैं इतना ही निवेदन करूँगा मानयोग भगवंत मान जी से और आम आदमी पार्टी से कि भगवंत मान जी आज सिर्फ एक व्यक्ति विशेष नहीं है, वो आज पंजाब का चेहरा है। वो आज पंजाब का चेहरा है। अगर आज भगवंत मान जी के ऊपर इस किस्म के लांछन लगते हैं तो पूरे पंजाब के माथे के ऊपर एक कलंक लगता है। तो बेहतर होगा कि इसका पूरा स्पष्टीकरण दिया जाए, क्योंकि इस किस्म की दुर्भाग्यपूर्ण बातें मीडिया में आना, लोगों के बीच में आना, सारे जहाँ पंजाब के लिए, वहीं मैं समझता हूँ पूरे एक राजनीतिक परिवार के ऊपर भी एक ये दब्बा है कि इस किस्म का व्यवहार हुआ है। तो इसकी सफाई और इस पर क्लैरिटी होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी की तरफ से क्लैरिटी आ गई है उस पर? आप लोग की क्लैरिटी बिल्कुल नहीं आई। उन्होंने कहा जब आना था वो आ गए, जबकि उनका प्रोग्राम पहले आने का था। उनको आके जो ये मीटिंग बुलाई गई थी, जो जनप्रतिनिधि की मीटिंग बुलाई गई थी, ये 7 दिन से चल रहा था और जिस दिन से ये बखेड़ा खड़ा हुआ है तब से उन्होंने यही कहा था कि भगवंत मान जी इस मीटिंग में खुद शामिल हो रहे हैं। और उनका ना आना इस शक की सुई इस बात की तरफ और उसको मजबूत कर रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी को और खुद भगवंत मान जी को इस पर सफाई देनी चाहिए, सबूत के साथ सफाई देनी चाहिए कि क्या कारण हुआ कि भगवंत मान जी उस मीटिंग में शामिल नहीं हो सके। लेकिन जो आरोप लग रहे हैं उसके मुताबिक तो ये है कि जो है सोशल मीडिया पे बहुत, जिस बात का आपने भी जिक्र किया कि वो जो है शराब पिए हुए थे, इस वजह से नशे में थे और इस वजह से हटाया गया। लेकिन खुद मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान लगातार कह रहे हैं कि जब से वो मुख्यमंत्री बने उसके पहले से उन्होंने शराब को हाथ नहीं लगाया है। देखिए, पहले क्या कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, उससे पहले भी उनके पास एक जिम्मेवारी का ओहदा था। मेंबर पार्लियामेंट थे, रहे हैं और अब भी रिज़ाइन करके बने, परंतु आज वो पंजाब का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस वजह से ये जो मसला है बहुत ज़्यादा गंभीर मुद्दा है। सारे पंजाबियों के लिए एक शर्म का मुकाम हो सकता है इस किस्म की घटना हुई हो। पूरे सिर्फ पंजाब और देश में नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में पंजाबी बैठा है, उनके लिए एक बड़ा ये चिंता का विषय और उनके माथे पे ये इस किस्म का दाग ना लगे। तो मैं समझता हूँ कि खुद भगवंत मान जी को और इनको आम आदमी पार्टी के सबको ये क्लियर करना चाहिए कि क्यों नहीं भगवंत मान जी ये जनप्रतिनिधि मीटिंग के अंदर शामिल हो सके, जिसके पहले से अनाउंस किया जा रहा था। इस बात से ये शक और गहरा हो रहा है। मैं बार बार ये मेरी बेनती, कल जो घटनाएं घटी हैं उसके ऊपर भी मैं 2 टिप्पणी करना चाहूँगा। कल चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो कुछ हुआ है, देखिए बहुत ही संवेदनशील, और जो इस किस्म की बात आना भी सबके लिए, पूरे पंजाबियों के लिए, मैं समझता हूँ हमारी बच्चियों के, उनके सम्मान, उनकी डिग्निटी की उनके ऊपर एक आँच आने वाली बात थी। परंतु वहीं एक सोचने की बात है कि सूत्रों का हवाला देके इस किस्म की चर्चाएं हो रही हैं, इस बात को बढ़ाया गया। मेरी सभी, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चाहे बाकी जो भी इंफॉर्मेशन न्यूज़ डिसमिनेशन के मेथड्स हैं, बिना जांच किए हुए मुद्दे को, इस किस्म की बात को बढ़ावा देना, और अगर इसमें रत्ती भर भी कोई सच्चाई हो तब भी हमारी बच्चियों की, उनकी इज्जत, उनकी डिग्निटी, उनके सम्मान को ध्यान में रख के इन बातों पे किया जाना चाहिए, ताकि कल किसी बच्ची का या किसी हमारे बच्चे का जीवन किसी ऐसे लांछन से खराब ना हो जो कल झूठा साबित हो। सबके बीच में अरविंद केजरीवाल समेत जो तमाम जो पार्टी के जो नेता हैं, खासतौर पर जो पंजाब से जुड़े हुए, वो दिल्ली में जैसे आरोप लगे थे कि खरीद फरोख्त के बीजेपी कोशिश कर रही है सरकार गिराने की, इस तरीके के आरोप क्या कहेंगे? देखिए, ये सच सबके सामने है, सच बड़ा कड़वा है साहब। बीजेपी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, सुनील जाखड़ को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, ना है हमारे प्रधान जी है किसी को कहने की ज़रूरत है कि आप एडीआर की रिपोर्ट निकाल के देख लीजिए। ये हम नहीं कहते, ज़माना कहता है कि आम आदमी पार्टी के चुने नुमाइंदों में से 50% जो इनके नुमाइंदे चुने गए हैं उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं।
इनके मिनिस्टर साहिबान 5-5 लाख रुपए की रिश्वत में, सुनील ने उनको सस्पेंड नहीं किया, मिनिस्टरशिप से नहीं निकाला, जेल के अंदर खुद भगवंत मान जी के आदेश से 5 लाख रुपए की रिश्वत पे पकड़ गए और अपनी मिनिस्टरशिप खो बैठे। दूसरे मंत्री जो हैं 5 लाख, मैं समझता हूँ उससे कम में एक फूड सप्लाई इंस्पेक्टर को फंसाने का जाल रच रहे थे, जिसमें क्या उनसे ले लेते 2 लाख रुपए लेते। जब माल 2 लाख रुपए में बिक रहा हो तो बीजेपी इतनी बेवकूफ़ तो नहीं है कि 25 करोड़ रुपए पीछे ले। 25 करोड़ में तो मेरे लगता है कि नहीं, ये सारे के सारा कुंडबाई खरीद के घर में आया जा सकता साहब। ना शोभा देता, ना बीजेपी इस किस्म की बातों में पड़ती। आज वहाँ जो आज असल मुद्दा है जिसको भटकाने प्रयास कर रहे हैं भगवंत मान जी के इस किस्म के लांछन लगा के, इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस बात की सच्चाई आनी चाहिए कि आज एक चर्चा बड़ी जोरों पर प्रबल है इसके पीछे, क्योंकि आज मैं 100% श्योरिटी से नहीं कह सकता, पर क्यों राजनीति का जितना मेरा थोड़ा सा अनुभव है, आज साजिशें चल रही हैं दिल्ली में बैठ के भगवंत मान जी को अपदस्थ करने की, वहाँ से कुर्सी से हटा के नया चेहरा लाने के लिए। क्योंकि जब ये इल्ज़ाम लगे 25 करोड़ रुपए के, एक दिन में तो 25 करोड़ ऑफर हुए नहीं, तो इन्होंने उस समय का इंतज़ार किया जब भगवंत मान जी जर्मनी गए हुए तो पीछे से। और क्यों नहीं, क्योंकि आज तक जब भी आप इतिहास उठा के देखो पंजाब में जो भी मुद्दा उठाया गया है, जो भी महत्वपूर्ण मुद्दा या जिसको इन्होंने तूल देना चाहा, वो राघव चड्ढा जी ने उठाया है। मेरा एक सवाल है कि 25 करोड़ का जो लांछन लगे उसमें राघव चड्ढा जी कहाँ थे? चीमा साहब जी को आगे किया गया है, फाइनेंस मिनिस्टर को। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी साजिश है। वो नया चेहरा आगे प्रमोट करने के चक्कर में आज भगवंत मान जी ने जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी मोहाली कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन देश को समर्पित करने के लिए जब आए, और जिस किस्म से पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर भगवंत मान जी ने बात कही, मैं समझता हूँ वो वाकई एक बड़ा एक रियल स्टेट्समैन के तौर पे उन्होंने सारे पंजाब का रखा। उसमें राजनीति से ऊपर उठ के, छींटा कशी से ऊपर उठ के उन्होंने केजरीवाल साहब की बोली नहीं बोली, उन्होंने पंजाब की बोली बोली, पंजाब की बात की। इससे आज केजरीवाल साहब नाराज़ हैं। आज आम आदमी पार्टी इसलिए नाराज़ है कि भगवंत मान जी ने सिसोदिया जी की जो ये पॉलिसी, एक्साइज पॉलिसी, इसके हक में कोई बयान नहीं दिया। तो इन बातों को लेके ये जो सुगबुगाहट है उसको चलते हुए ये भगवंत मान जी के ऊपर लांछन लगा के, उनके पिछोकड़ को देख के, जैसे उनका जो कह रहे हैं पुराने इतिहास को देख के उनके ऊपर लांछन लगाने का प्रयास किया जा रहा है। ये सारा जो ताना बाना बुना जा रहा है, ये आने वाले समय के लिए एक इशारा करता है। सर, एक गंभीर आरोप आपने लगा दिया। आखिरी सवाल मैं ये जानना चाहूँगा कि इस सब के बीच ऐसी जानकारी आ रही है कि भगवंत मान भी जो दिल्ली सरकार ने, जिससे केजरीवाल सरकार ने फ्लो टेस्ट जो है, जो कॉन्फिडेंस वोट उन्होंने हासिल किया था, भगवंत मान भी अब उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। देखिए, हमारे पंजाबी में कहावत है साहब, 2 पहलवान कुश्ती करते हैं, एक दूसरे पहलवान को चित कर लेता है, ऊपर पड़ा हुआ तो हम तो कहते हैं उत्ते पे चीका मारी जाता है। आज इनके पास में नहीं, हसन वाली गल नहीं साहब, सच्चाई है। पिंड दी सत्थ 'च बैठ के जिथे गल होगी उत्थे तो मैं तो साडे प्रधान जी बैठे, इन्हों मैं गुजारिश करूँगा असैंबली 'च खड़ के क्यों उत्ते बैठे चीका मारी जाते। तुसी पहलवान सिटे हो 92, थोड़े को आपके पास 92 MLAs हैं साहब, और उसके बावजूद आप कह रहे हो भी सानू लुट के ले गए। फिर तो सब लुटने लायक ही हैं। अगर 92 MLAs लेके भी आज ये चिल्ला रहे हैं, इनको आत्मविश्वास नहीं है, तो साहब ये पंजाब में राज करने के काबिल भी नहीं है, सर लायक ही नहीं है। इनको वैसे बाहर का दरवाजा दिखाना चाहिए। यानी साफ तौर पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही, खरीद फरोख्त की कोशिश हो रही है, तो जाखड़ साहब का यही कहना है कि अगर 117 में से 92 विधायक होने के बावजूद अगर आप जो है सरकार में इस तरीके से जो है बयान दे रहे हैं, तो फिर तो आपको सरकार चलाने का हक ही नहीं है। सहयोगी कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।